नमस्कार। सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ रहा हूं। दिवाली की जगमगाहट जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंच रही है, देश का हर कोना रोशनी से सराबोर हो रहा है। बाजारों में चहल पहल है, घरों में दिए सजाए जा रहे हैं और मिठाइयों की खुशबू हर गली में फैल चुकी है। लेकिन इस रोशनी के पीछे एक ऐसी भी दुनिया है जो अब भी प्रतीक्षा में है। वे लोग जिनके लिए यह त्योहार सिर्फ दीपों का पर्व नहीं बल्कि एक उत्तर की प्रतीक्षा का समय है। करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए ये दिवाली वैसी ही है जैसी हर साल आती रही है, उम्मीदों से भरी लेकिन अधूरी। हर साल की तरह इस बार भी घोषणाओं की झड़ी लगी है। बोनस की बातें हैं, एरियर की संभावनाएं हैं, वेतन और पेंशन के अग्रिम भुगतान की चर्चा है। कुछ विभागों ने निर्णय भी लिए हैं, कुछ में अब भी फाइलें खामोशी से दबी पड़ी हैं। दिल्ली के एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी का कहना है, हमने पूरी उम्र सेवा की, अब जब बुढ़ापा आया है तो हमें अपने हक के लिए कोर्ट कचहरी करनी पड़ रही है। ये कैसी व्यवस्था है? यह केवल एक व्यक्ति की व्यथा नहीं है, ये एक ऐसी आवाज है जो देश भर में गूंज रही है। कई पेंशन भोगियों को दिवाली से पहले कुछ राहत मिली है। कुछ राज्यों ने अग्रिम पेंशन भुगतान का आदेश जारी किया है ताकि बुजुर्गों को त्योहार मनाने में कठिनाई न हो। वहीं केंद्र सरकार के कुछ विभागों ने बोनस की राशि जारी कर दी है। मगर क्या यह राहत सभी को मिली है? नहीं। जिन विभागों में वित्तीय संसाधन कम है, वहां आज भी घोषणाओं की समीक्षा चल रही है। कई पेंशनर्स को अब भी यह नहीं पता कि उन्हें कब और कितना मिलेगा। और सबसे बड़ी चिंता वह एरियर जो 18 महीनों से लटका हुआ है, आज भी केवल कागजों में दर्ज है, असल जिंदगी में नहीं। यह एरियर सिर्फ पैसा नहीं है, यह उन वर्षों की गिनती है जो एक पेंशनर ने अपने बच्चों की पढ़ाई, इलाज, घर की मरम्मत और जीवन की बाकी आवश्यकताओं को टालते हुए बिताए हैं, इस आशा में कि एक दिन उनका हक उन्हें मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अब निर्णायक मोड़ पर है। सरकार की ओर से तर्क दिए जा रहे हैं कि वित्तीय दबाव है, बजट सीमित है और इस राशि को देना आसान नहीं। वहीं पेंशनर्स की ओर से दलील है कि यह देरी संविधान के खिलाफ है, यह देरी न्याय के साथ मजाक है। सरकारी वकील कहते हैं कि महामारी के कारण राजस्व पर असर पड़ा, लेकिन सवाल यह है, क्या एक आम पेंशनर ने महामारी में कम जिंदगी जी? क्या उसने कम महंगाई झेली? इस संघर्ष में केवल कानून नहीं, भावना भी है। बुजुर्ग माता पिता जो हर महीने अपनी दवाइयों की सूची बनाते हैं, वह तब चुप हो जाते हैं जब एटीएम की पर्ची में बैलेंस कम दिखता है। एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर का कहना है, अगर हमें हर बार कोर्ट जाना पड़े तो फिर हमारी सेवा का क्या मतलब था? क्या सरकार को यह समझना नहीं चाहिए कि यह कोई उपकार नहीं, हमारा हक है? बात केवल एरियर तक सीमित नहीं है। बोनस की जो घोषणाएं हुई हैं, उनमें भी स्पष्टता नहीं है। किसे मिलेगा, कब मिलेगा, किस नियम के तहत मिलेगा? क्या यह लाभ केवल ग्रुप सी और डी कर्मचारियों तक सीमित रहेगा या बाकी श्रेणियों को भी मिलेगा? दूसरी ओर टैक्स में छूट की मांग फिर से तेज हुई है। पेंशन पर टैक्स लगने को लेकर लंबे समय से सवाल उठते आए हैं। जब सांसदों और विधायकों की पेंशन कर मुक्त हो सकती है, तो उन बुजुर्गों की क्यों नहीं जिन्होंने जमीनी स्तर पर सेवा की? सरकार ने संकेत दिए हैं कि एक समीक्षा समिति बनाई जा सकती है जो इस पर विचार करेगी, लेकिन इस समिति का गठन कब होगा और क्या वह किसी ठोस निर्णय तक पहुंचेगी या फिर यह मामला भी विचाराधीन ही बना रहेगा? इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार से स्पष्ट मांग की है कि दिवाली के मौके पर केवल सांकेतिक राहत नहीं, ठोस फैसले चाहिए। मांग की गई है कि बोनस में महंगाई राहत शामिल की जाए, पेंशन में उम्र आधारित बढ़ोतरी दी जाए और उन सभी लंबित मुद्दों पर समयबद्ध निर्णय हो। कुछ प्रदेशों ने एक कदम आगे बढ़कर अपने कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त बोनस या राहत पैकेज का ऐलान किया है। ऐसे उदाहरण बाकी राज्यों पर भी दबाव बना रहे हैं। यहाँ एक और सवाल उभरता है, क्या यह पूरा मुद्दा सिर्फ वित्तीय है या यह उस दृष्टिकोण का भी सवाल है जो हम अपने बुजुर्गों, अपने सेवानिवृत्त नागरिकों के लिए रखते हैं? हमने कोरोना काल में देखा कि कैसे पेंशन भोगी अपनी जान जोखिम में डालकर बैंक की लाइन में खड़े हुए, अस्पतालों के खर्च खुद उठाए और फिर भी शिकायत नहीं की। अब जब उन्हें कुछ मांगना पड़ा तो वह मांग बन गई। कोर्ट से आदेश दिलाइए, आंदोलन करिए, झापन दीजिए। क्या यही तरीका होना चाहिए? इस पूरी कहानी को केवल आर्थिक आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। यह उन लाखों परिवारों की उम्मीदों की कहानी है जो हर महीने एक नई घोषणा की प्रतीक्षा करते हैं और इस दिवाली पर फिर एक बार वे उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस बार कुछ बदले, शायद इस बार उनके हिस्से की रोशनी
वाकई उनके घर तक पहुंचे। जब आप दिया जलाएं, मिठाई बांटें, तो एक पल के लिए सोचिए उन बुजुर्गों के बारे में जिनकी आंखों में आज भी एक आदेश, एक नोटिफिकेशन, एक संदेश का इंतजार है। अब चर्चा करते हैं 18 महीने के एरियर की, जो लंबे समय से रुका हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई निर्धारित की गई है। याचिका में मांग की गई है कि कोविड अवधि के दौरान रुके हुए 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनरों को किया जाए। यदि कोर्ट का फैसला कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में आता है, तो सरकार को लगभग 342 करोड़ का भुगतान करना पड़ सकता है। यह निर्णय केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ जरूर होगा, लेकिन इससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधी राहत मिलेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर को पेंशन अदालत आयोजित करने का भी ऐलान किया है। यह अदालत देश के विभिन्न पेंशन कार्यालयों और जिला केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसमें वित्त मंत्रालय, कार्मिक विभाग और पेंशन मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस अदालत का उद्देश्य पेंशन से जुड़ी पुरानी लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान करना है, जैसे पेंशन भुगतान में देरी, अधूरी राशि, बैंक विवरण में त्रुटि या एरियर भुगतान से जुड़ी समस्याएं। यदि आपकी कोई शिकायत है, तो अपने पीपीओ नंबर, आधार और बैंक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी केंद्र पर अवश्य जाएं। दीपावली से पहले सरकार के इस तरह के निर्णयों से ये साफ है कि केंद्र सरकार त्योहार से पहले कर्मचारियों और पेंशन धारकों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, हर वर्ग को राहत, हर परिवार तक खुशी पहुंचाना। अब एक और अहम अपडेट, बोनस के अलावा इस बार केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल एड हॉक बोनस की भी तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ग्रुप सी, टीआरए और गैर गजेटेड कर्मचारियों को 70 से 9,500 तक का एड हॉक बोनस दिया जाएगा। वहीं ग्रुप बीआई के कुछ कर्मचारियों को परफॉर्मेंस बोनस के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। ये राशि दीपावली से ठीक पहले अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में जारी की जाएगी। पेंशनर संगठनों की ओर से यह भी मांग की गई है कि पेंशन पर टैक्स फ्री सुविधा बहाल की जाए। इस पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट सीमा में विशेष राहत दी जाए, खासकर उन पेंशनरों को जो 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। यह फैसला बजट से पहले लिया जा सकता है, लेकिन दीपावली से पहले इसकी घोषणा किए जाने की उम्मीद है, ताकि पेंशन धारकों को मानसिक राहत मिल सके। रेलवे फेडरेशन की एक और मांग को लेकर भी चर्चा जारी है कि रेलवे पेंशनरों को 20 वर्ष की सेवा के बाद पूर्ण पेंशन दी जाए, चाहे उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति क्यों ना ली हो। इस प्रस्ताव पर भी मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है। दोस्तों, ये सब संकेत देते हैं कि केंद्र सरकार इस बार दीपावली से पहले कर्मचारी वर्ग को बड़ी राहत देने जा रही है, चाहे वह 68% डीएडीआर की बढ़ोतरी हो, 3 महीने का एरियर भुगतान हो, 18 महीने के एरियर की सुनवाई हो, या फिर बोनस और टैक्स राहत की बातें। हर तरफ खुशखबरी ही खुशखबरी है। पेंशनर एसोसिएशनों का कहना है कि यदि ये सभी घोषणाएं लागू हो जाती हैं, तो ये पिछले 10 वर्षों में सबसे बड़ी राहत पैकेज के रूप में दर्ज होगा। सरकार के पास भी यह मौका है कि त्योहारों से पहले जनता को भरोसे में लेकर आर्थिक स्थिरता का संदेश दिया जाए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस दीपावली पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों दोनों के लिए एक साथ कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने डीए बढ़ाया है, बोनस का ऐलान किया जा सकता है, सैलरी और पेंशन का भुगतान समय से पहले किया जा रहा है, और 18 महीने के एरियर पर भी जल्द फैसला आने वाला है। ये सभी कदम इस ओर इशारा करते हैं कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को खुशियों का तोहफा देने के मूड में है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार अपडेट्स। जैसे ही 13 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक से कोई बड़ा फैसला निकलता है, मैं आपको तुरंत उसकी जानकारी दूंगा। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। सरकारी कर्मचारियों व पेंशन धारकों से जुड़ी हर सटीक और सही जानकारी के लिए जय हिंद, जय भारत।